नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बर्फ़बारी हुई और अभी तक उस स्केल की बर्फ़बारी बिलख़ुसूस श्रीनगर में या लाजो कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी एरिया में उतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि जिससे एक क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो पैदा हुई हो। अभी तो सारा स्टेबल है, सारा नॉर्मल चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बर्फ़ पड़नी चाहिए, बर्फ़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर वो सिचुएशन आती है जहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा होगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपलिटी जो है गियर्ड अप है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। अगर कहीं पे उन हालातों में कोई भी सिचुएशन आती है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल तैयार है उस चीज़ के लिए। एहसन साहब, कई सारी आवाज़ें उठ रही है जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए। हालांकि यहाँ के भी लीडर्स हामी भर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो कश्मीर के लिए बेहतर है। क्या आपको लग रहा है कि वो बेहतरी होगी कश्मीर के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि बेहतरी इसी में है कि जम्मू कश्मीर जैसे जम्मू कश्मीर था वैसे ही रहे। इसकी सैंटिटी भी उसी में है कि JNK हमेशा एक इकट्ठे जो है एक स्टेट की तरह पहले रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर जो है एक बन के रहेगा। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर को अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए, जम्मू को अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए, पहले ही हमने देखा कि मरकज़ ने जब यहाँ 370 हटा के 35 से हटा के लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया, लद्दाख का नतीजा जो है आप देख रहे हैं कि क्या है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जो एडवोकेट कर रहे हैं कि कश्मीर को अलग स्टेटहुड और जम्मू को अलग स्टेटहुड मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि उनको एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है। बेहतरी इसी में है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इकट्ठे बन के रहे। 3 साल हो गया आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पे हुई थी, कहाँ पे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंटल कामों का ताल्लुक जहाँ तक है, काफ़ी मेजर काम का जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो काम शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ मेजर इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं, जो फिज़िकली उनका काम जो है ग्राउंड लेवल पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी एरियाज़ आते हैं, तकरीबन वो कोई एरिया नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई नया काम जो है वो शुरू ना हुआ हो। कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे अच्छा खासा, कहीं पे कम, लेकिन हर एक जगह पे लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है काम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा इंशाल्लाह जो है डेवलपमेंटल काम जो है वो होंगे। और लाचो कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजर थ्रस्ट जो हमने दिया है वो स्पोर्ट्स पे दिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ मेजर इनिशिएटिव्स जो हमने लिए थे, आप देखेंगे कि एक्चुअली जो है उनका काम फिज़िकली ऑन ग्राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बगैर भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड जो काम है 1-2 महीने के अंदर अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिनसे मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को बिलखुसूस अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। सर, 1.5 साल मुकम्मल हुआ है गवर्नमेंट को और कई सारे वादे किए गए थे जिसमें बेरोज़गारी को ख़त्म करें, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को एडवाइज़र मिला है और लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि रोज़गार तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपनों के लिए कई सारे रास्ते खोले गए। नहीं, देखिए, रोज़गार देने का जो वादा हमारी हुकूमत ने किया है वो इंशाल्लाह हम ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप सिर्फ एडवाइज़र की बात कर रहे हैं कि हर एक चीफ मिनिस्टर को अपनी टीम चुनने की जो है वो पूरी इजाज़त जो है वो होनी चाहिए। वो ऑलरेडी एक सतह पे, एक लेवल पे काम कर रहे थे। स्टेट में, यूटी में चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर को ओवरव्यू काम को देखने के लिए जो है किसी ना किसी की ज़रूरत जो है हमेशा रहती है। ये पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार कोई एडवाइज़र नहीं बना है। इससे पहले भी जितनी भी हुकूमतें आई हैं, एडवाइज़र चाहे किसी की भी हुकूमत थी, एडवाइज़र हर हुकूमत में होता ही होता है। और ये CM का प्रेरोगेटिव है कि उसको ज़्यादा भरोसा किस इंसान पे होगा, वो किस इंसान को इस काबिल समझता है कि उसको अपने नज़दीक रखे, जो है एक एडवाइज़र का रोल उसको दे सके, जो चीफ मिनिस्टर को उसके ऑफिस में जो है वो असिस्ट कर सके। इसमें मुझे लगता है कि इसमें गवर्नेंस की डिलीवरी में जो है बेहतरी ही होती है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती
और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।